Bismillahirrahmanirrahim. This is Imran Ahmed and you are watching Sindh Job Academy YouTube चैनल इंटरमीडिएट कैटेगरी पीपीएस 5 to 15। ये पास्ट पेपर है, ठीक है, जो 2023 को हुए थे इंटरमीडिएट कैटेगरी के। सो इसमें टॉपिक हमारे पास है जी प्रीपोजिशंस, ठीक है। सो प्रीपोजिशंस के इंटरमीडिएट कैटेगरी टेस्ट में कितने एमसीक्यूज आते हैं, सबसे पहले ये पॉइंट नोट कर लें। 5 एमसीक्यूज आपके आएंगे इंटरमीडिएट कैटेगरी में प्रीपोजिशंस के, ठीक है। सो प्रीपोजिशन एक कम्प्लेक्स टॉपिक तो है, लेकिन आप इसको कवर कर सकते हैं विद सम कॉन्सेप्ट्स, और हमारे पास कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होते हैं, ठीक है, जो कि आपको याद करना होंगे। सो ये जो पेपर है पास पेपर, ठीक है, मैं इसको हल कर रहा हूँ। सो आप भी इस लेक्चर को एंजॉय करें और कुछ नया सीखें, और जो चीज़ समझ ना आए आप कमेंट किया करें। तो आइए इस पेपर को हम हल करते हैं। प्रीपोजिशंस, ठीक है। प्रीपोजिशन बेसिकली होता क्या है ये मैं पहले समझा चुका हूँ, ठीक है, अपने वीडियोस में। सो अभी समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने जो है ना 7 या 8 लेक्चर्स बनाए हुए हैं, वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। सो आइए जी, प्रीपोजिशंस, ठीक है। 26 नंबर एमसीक्यूज हम कवर करते हैं सबसे पहले। तो कह रहा है देयर इज़ एन अम्ब्रेला, देयर इज़ एन अम्ब्रेला डैश होल्स डैश इट। तो हमें 2 प्रीपोजिशंस फिट करने हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास है इन और विथ। देयर इज़ एन अम्ब्रेला इन होल्स विथ इट, सो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखें, देयर इज़ एन अम्ब्रेला विथ होल्स इन इट। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है जी। कैसे देखें, देयर इज़ एन अम्ब्रेला विथ होल्स, ठीक है। जो अम्ब्रेला हमारे पास है, ठीक है, वो उसमें क्या है, होल्स हैं, सुराख हैं, ठीक है। इन इट, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा इन इट, ठीक है। सो देयर इज़ एन अम्ब्रेला विथ होल्स इन इट। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, देयर इज़ एन अम्ब्रेला विथ होल्स इन इट। सो होपफुली ये आपका कवर हो गया होगा। उसके बाद जी हमारे पास 27 नंबर एमसीक्यूज है जी। कहता है कि जी हंस, ठीक है, हंस स्टार्टेड ऑफ डैश होम, ठीक है। अब स्टार्टेड ऑफ मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब कि वो रवाना हो गई, ठीक है। स्टार्टेड ऑफ मतलब रवाना होगी किस तरफ, होम की तरफ, ठीक है। सो यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन फिट करना है, हंस स्टार्टेड ऑफ डैश होम। सो यहाँ पर ऑप्शन ए है बाय। सो बाय यहाँ पर नहीं इस्तेमाल हो सकता, ठीक है। ऑप्शन बी है फार, ऑप्शन सी है टुवर्ड्स, ऑप्शन डी है एट। अब यहाँ पर 2 ऑप्शंस आ सकते हैं, ठीक है। फार भी लग सकता है, टुवर्ड्स भी लग सकता है, ठीक है। सो आई बी ए कन्फ्यूजिंग एमसीक्यूज इस तरह कुछ देती है। हंस स्टार्टेड ऑफ फार होम, यहाँ पर फार और टुवर्ड्स में से आपकी बेस्ट चॉइस क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी होगी, ठीक है। हंस स्टार्टेड ऑफ फार होम, घर के लिए मतलब क्या हो गया, रवाना हुआ, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन आपकी क्या है, ऑप्शन नंबर बी फार, हंस स्टार्टेड ऑफ फार होम। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है। कह रहा है 28 ही मेक्स फन डैश इज फ्रेंड्स वीकनेस, ठीक है, मतलब कि वो अपने उसका जो दोस्त है उसकी कमज़ोरियों पर वो हंसता है, ठीक है, मजाक उड़ाता है उसका। ही मेक्स फन, अब याद रखें, ठीक है, कि मेक्स फन के बाद हमेशा आपकी कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, प्रीपोजिशन ऑफ, ठीक है, ऑफ क्या लगेगा, ऑफ। सो यहाँ पर क्या आएगा, ही मेक्स फन ऑफ, ही मेक्स फन ऑफ हिज फ्रेंड्स वीकनेसेस, ठीक है जी। सो यहाँ पर बाकी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 28 में, ही मेक्स फन ऑफ हिज फ्रेंड्स वीकनेसेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है जी 29th। कह रहा है द बटर, मक्खन जो होता है, ठीक है, द बटर मेल्टेड डैश द सन, ठीक है, द बटर मेल्टेड डैश द सन। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, ठीक है, जिस तरह आप बर्फ़ को धूप पे रखोगे तो वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए हमारे पास है इन,
ठीक है। ऑप्शन बी हमारे पास है विथ, ऑप्शन सी हमारे पास है इनटू, ऑप्शन डी है अंडर। ये अंडर हो ही नहीं सकता, इनटू भी नहीं हो सकता, ठीक है, विथ भी नहीं हो सकता। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, इन। द बटर मेल्टेड इन द सन, मेल्टेड इन द सन, सो यहाँ पर इन लगेगा, ठीक है। सो 29 नंबर में इन आएगा, द बटर मेल्टेड इन द सन। उसके बाद ये हमारे पास 30 नंबर है, ठीक है, और ये आखिरी है। सो देखते हैं इसको भी, कोई बड़ी बला तो नहीं है, ठीक है। 30 नंबर MCQs है, कह रहा है यू विल हैव टू ऐड मोर वर्ड्स, तुमको और ज़्यादा वर्ड्स ऐड करने होंगे, शामिल करने होंगे। डैश दीज वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, मीनिंगफुल कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज़ कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। वो अलग बात है कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, हुक्मी जुमला जो होता है, अमरी जुमला जो होता है, उसमें एक वर्ड से सेंटेंस बनता है, जिस तरह ईट, खाओ, हुक्म है, ऑर्डर है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर सेंटेंसेस वर्ड्स से मिलकर, बहुत सारे वर्ड से मिलकर बना होता है, ठीक है। सो देखें, यू विल हैव टू ऐड मोर वर्ड्स डैश दीज वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस। ऑप्शन हमारे पास हैं, ऑप्शन ए हमारे पास है इन वर्ड्स, इन दीज वर्ड्स गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी है अबाउट, अबाउट हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी है विद, ऑप्शन डी है इनटू, इनटू भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी रॉन्ग है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका, विथ है, ठीक है। यू विल हैव टू ऐड मोर वर्ड्स विथ दीज वर्ड्स, क्योंकि आपको कनेक्शन बनाना है उन वर्ड्स के साथ, ठीक है। नया वर्ड जो आप मिलाएंगे उन वर्ड्स के साथ जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद हैं, उनके साथ। सो यू विल हैव टू ऐड मोर वर्ड्स विद दीज वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। सो ये हमने 5 MCQs कवर किए पास्ट पेपर से, इंटरमीडिएट कैटेगरी के। बाकी भी जितने हैं मैं इसको कवर कराता जाऊंगा। सो आप लेक्चर्स को अटेंटिवली, और जब भी आप लेक्चर्स को सुने तो लाजमी अपने साथ एक रजिस्टर रखा करें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंसान को भूल जाती है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, प्रीपोजिशन के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, वो मैं आपको दे देता हूँ इधर ही, क्योंकि बाद स्टूडेंट बोलेंगे सर आपने हमें जो है ना नोट नहीं कराया प्रीपोजिशन होता क्या है। सो देखें जी, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन को आप क्या बोलते हैं, हरफ जार बोलते हैं, ठीक है, उर्दू में हरफ जार, ठीक है जी। बेसिकली प्रीपोजिशन कुछ भी नहीं होता, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या करता है, ये रिलेशन शो करता है, क्या शो करता है, रिलेशन शो करता है, ठीक है, बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन इन द सेंटेंस, नाउन एंड प्रोनाउन इन द सेंटेंस, ठीक है जी। प्रीपोजिशन क्या करता है, ये रिलेशन, ताल्लुक ज़ाहिर करता है किसके बीच में, नाउन और प्रोनाउन के बीच में, उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। देखें किस तरह, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ही इज़ इन दी गार्डन, ही इज़ इन दी गार्डन, ठीक है, ही इज़ इन दी गार्डन। अब देखें यहाँ पर ही इज़ इन दी गार्डन, ही हमारा क्या है, प्रोनाउन है, गार्डन हमारे पास क्या है, नाउन है। सो देखें, अगर मैं इस प्रीपोजिशन इन को हटा दूँ तो क्या ये सेंटेंस बनेगा, ही इज़ द गार्डन। सो सेंटेंस का मतलब ही गलत निकल रहा है। सो ही इज़ इन द गार्डन, देखें इन प्रीपोजिशन प्रोनाउन ही और गार्डन नाउन के बीच में क्या ज़ाहिर कर रहा है, एक ताल्लुक़ ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। ऐसा भी होता है कि दो प्रोनाउंस के बीच में भी प्रीपोजिशन रिलेशन ज़ाहिर कर सकता है, और दो नाउन्स के बीच में भी, ठीक है जी। सो इसको क्लियरिफाई करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।